पीलीकोठी ब्रजवासी कॉलोनी निवासी दीक्षिता जोशी के यूपीएससी परीक्षा में 58वीं रैंक हासिल करने पर कुमाऊं कमिश्नर ने उनके आवास पर जाकर बधाई दी। दीक्षिता ने कुमाऊं कमिश्नर को बताया कि आर्यमान बिरला स्कूल हल्द्वानी से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय से बीटेक और मंडी आईआईटी से एमटेक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर ने दीक्षिता जोशी के साथ कुछ देर बातचीत भी की और पढ़ाई के संबंध में पूछा। उन्होंने दीक्षिता से ये भी जाना कि कैसे उन्होंने अपना रूटीन तैयार किया। दीक्षिता ने उन्हें अपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का एक किस्सा भी बताया। दीक्षिता जोशी ने बताया कि उनकी एक मित्र भी सिविल सेवा की तैयारी कर रही हैं, जो कि आईएएस दीपक रावत को अपना आदर्श मानती हैं। दीक्षिता ने बताया कि मित्र की वजह से ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। बता दें कि दीक्षिता का ये तीसरा प्रयास था। पहले 2 प्रयासों में उनका प्री परीक्षा भी नहीं उत्तीर्ण हुआ था और तीसरे प्रयास में उन्हें कामयाबी मिली। ये जानकर कुमाऊं कमिश्नर काफी प्रसन्न हुए। कुमाऊं कमिश्नर ने दीक्षिता जोशी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी आवाज से ही की है। ये हमारे नौजवान बच्चों के लिए एक अच्छी सीख है। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों के बच्चे भी अपनी लगन व मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने दीक्षिता जोशी के पिताजी इंदु कुमार जोशी एवं माताजी दीपा जोशी के साथ ही पूरे परिवार को शुभकामनाएं दी। आप कुछ स्पीच देने गए एक बार 12वीं में 12वीं वाला नहीं सॉरी एनुअल डे था शायद एनुअल डे था व्हेन आई वाज डीएम ओवर हियर तब मैं गया था। She got inspired by watching you and I got inspired by watching her prepare. अच्छा तो- वो भी तैयारी कर रही हैं, हो गया उनका सिलेक्शन? नहीं, अभी कर रही है उनका देंगी इस बार? हाँ सर। लेकिन उन्होंने आपको पहले इंस्पायर कर दिया। पहाड़ के बच्चे यूपीएससी में निकल रहे हैं तो किस तरीके से? जी अभी मैं इनकी दीक्षिता जोशी जी के घर आया हूँ, उनके पेरेंट्स भी हैं और बहुत ही खुशी की बात है आपका सिलेक्शन जो हुआ है। उसमें अच्छी बात मुझे जो ये लगी कि आपकी प्रिपरेशन आपने पूरी तरह से हल्द्वानी से इसी घर में रह के की है और जो मटेरियल अवेलेबल है चाहे इंटरनेट पे हो या अदरवाइज़ हो उसके लेके तैयारी की है। अब बहुत अच्छी सीख है हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर जो छोटे टाउन्स में रहते हैं वहाँ से तैयारी करते हैं या उनका परसेप्शन होता है कि बड़े शहर में जाना ही पड़ेगा या कोचिंग करनी ही पड़ेगी। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सेल्फ स्टडी से, मेहनत से हम किस प्रकार सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। सर कई बार होता है कि पेपर नहीं निकल पाता है तो सेटबैक है, तो वो किस तरीके से? नहीं, आपके दीक्षिता के केस में से आप दीक्षिता ने बताया कि 2 बार प्रीलिम्स में सक्सेसफुल नहीं रही, तो उन्होंने उसका आत्ममंथन किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, गलती कहाँ पे हो रही है। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं जब कोई गलती होती है और उन्हें अच्छी बात ये थी कि पता लगा लिया गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, उससे सबक लिया और आज इतनी अच्छी रैंक लेके हम सबके सामने आ जाए। से क्या तैयारी थी और इस मुकाम को हासिल करने के लिए? तैयारी तो मुझे लगता है कि मेहनत तो हम सभी करते हैं और कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में थोड़ा लक का भी आपका साथ रहना होता है। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स काम कर गई बहुत लोगों की, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की और जितने भी वेल विशर्स थे उनकी बहुत ब्लेसिंग्स काम कर गई, क्योंकि इससे पहले मेरे पहला स्टेज ही नहीं हो रहा था और ये पहली बार मैंने मेंस और इंटरव्यू दिया और दोनों क्लियर हो गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई डिवाइन फोर्स काम कर गया मेरे लिए। इसी वजह से कि 12th और 10th में भी अच्छा स्कोर था आपका और उसके बाद पंतनगर से पढ़े फिर आईआईटी भी गए, तो एक शायद जब पहला रिजल्ट क्लियर नहीं होगा तो एक सेटबैक होगा, तो उससे कैसे आप मोटिवेटेड है? हाँ बिल्कुल सेटबैक था, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ यही तैयारी कर रही थी और पहली स्टेज नहीं हो रही थी, तो बहुत सेटबैक था और दूसरी बार भी नहीं हुआ, उससे और ज़्यादा सेटबैक लगा। पर फिर सीनियर से बात करी, गाइडेंस ली, तो फिर कहीं ना कहीं वो होप वापस रिस्टोर हुई। परिणाम सामने है सभी के और मेरे परिवार के और मेरे जितने भी इष्ट मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, सबकी जो है सद्भावनाएं मेरे साथ रही और मेरी बिटिया ने जो कठिन मेहनत करी उसका परिणाम हमें प्राप्त हुआ और हमें जो है बहुत जो है खुशियाँ इससे मिली हैं कि इसके लिए कोई हमारे पास दूसरा शब्द नहीं है और बिटिया ने हमको वो सब दे दिया जो इस संसार में मिलता है एक माँ बाप को। कितना सपोर्ट रहा आप लोगों का, किस तरह से आप सपोर्ट देते थे? सर एजुकेशन के मामले में मैंने कभी इनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो मैं हमेशा इनको पढ़ाई पर ही जो है ज़्यादा ध्यान देता था और बाकी बच्चों ने जो है जो भी किया अपने दम पे किया। बातें होती हैं आप लोग जी, हम तो दोनों जॉब पे थे। यहाँ पर हमने बचपन से अपने बच्चों को मामा मामी के पास रख दिया था। 6th क्लास से ये मामा मामी के पास रहे। छोटा बच्चा मेरा 3rd क्लास में था, तब से मामा मामी ने पाले बच्चे
उन्हीं के सहयोग में, उन्हीं के सानिध्य में रहे हैं ये। मतलब इस मुकाम तक पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। और हमारा ये था कि हम छुट्टी में और कभी सैटरडे ऐसे देखने आते थे, लेकिन पूरा सपोर्ट रहता था कि ये पढ़ाई पर फोकस करें। आप भी टीचर हो और जी। जैसा कि दीक्षिता ने बताया कि 2 बार नहीं निकला था, तो आप लोग किस तरीके से मोटिवेट बिल्कुल बिल्कुल हम कहते थे कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, प्रयास करते करते एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लोगे।